पिछली वीडियो में हमने अलग अलग डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में रिलेशंस देखे थे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि उनका यूज़ कैसे करना है, उससे आपका काम बहुत आसान कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको अगर इस तरह से गिवन है u0 इज इक्वल टू 1, u1 इज इक्वल टू 11, u2 इज इक्वल टू 21, u3 इज इक्वल टू 28, u4 इज इक्वल टू 29 और आपको बोला जाए फॉरवर्ड 4 टाइम्स u0 निकालिए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है 1 2 3 4 5 अगर आपको एंट्रीज दी हुई हैं तो आपको पता है 4 तक आप निकाल सकते हैं, और तो आप डिफरेंस टेबल बनाइए, आपका उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो रिलेशन है उनसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए फॉरवर्ड की पावर 4 अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि पहले एक बार फॉरवर्ड को एक टाइम यूज़ करेंगे, फिर जो भी आएगा इसको आपको पता है u1 माइनस u0 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद एक बार और ऑपरेट करेंगे। ऐसे करने में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉरवर्ड की पावर 4 u0 निकालना है और आपको पता है शिफ्ट सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो शिफ्ट होता है वो 1 प्लस फॉरवर्ड के इक्वल होता है। तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। फॉरवर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, शिफ्ट -1। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए शिफ्ट -1 रेज टू द पावर 4 इंटू u0। अब इसको बाइनोमियल से इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, शिफ्ट की पावर 4 माइनस 4c1 शिफ्ट की पावर क्यूब प्लस 4c2 शिफ्ट का स्क्वायर माइनस 4c3 शिफ्ट, लास्ट में बचेगा 4c4। तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो e की पावर 4 माइनस 4 शिफ्ट बाहर से आप u0 लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन शिफ्ट का क्यूब हो जाएगा प्लस 4c2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 शिफ्ट का स्क्वायर माइनस 4c3 को सॉल्व करेंगे तो 4e प्लस 4c4 फिर से 1 हो जाता है तो बाहर से u0 आ जाएगा। अब अंदर u0 को बस अंदर लेके आना है। u0 हो जाएगा -4 शिफ्ट क्यूब u0 हो जाएगा प्लस 6e स्क्वायर u0 हो जाएगा -4 शिफ्ट u0 हो जाएगा प्लस u0 हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें 4 आगे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, u0 के आगे 4, यानी कि आप इसे u0 ऐसे लिख सकते हो, u0 प्लस 4h लिख सकते हो। ठीक है, तो h की वैल्यू तो यहाँ पे 1 1 दिख रही है, यानी कि 0 प्लस 4, यानी कि 4 आगे शिफ्ट करना है। तो u4 कितना है आपका 29 है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं वैसे भी। तो ये बनेगा u4 माइनस 4 ई क्यूब है तो इसका मतलब u3 बनेगा प्लस 6 ई स्क्वायर है तो u2 बनेगा -4, एक बार शिफ्ट है तो u1 बन जाएगा प्लस u0 होगा। और ये सारी वैल्यूज u4 u3 u2 u1 u0 सारी दी हुई हैं। लास्ट में आंसर इसका 0 ही आता है। तो आई होप आपको ये जो बीच में रिलेशन हमने ये देखा है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको f ऑफ a प्लस NH निकालना है। ठीक है, मतलब आपको a प्लस h a प्लस 2h डॉट 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 a प्लस NH कहीं पे दिया होगा। ठीक है, और आपको अगर a प्लस NH निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए आप फॉरवर्ड के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। एफ ए प्लस एन एच को आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट की पावर n एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट को हम पता है 1 प्लस फॉरवर्ड की पावर n एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। इसको बाइनोमियल से एक्सप्रेस कर लीजिए, NC1 फॉरवर्ड, NC2 फॉरवर्ड का स्क्वायर, NC3 फॉरवर्ड का क्यूब प्लस डॉट 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 और लास्ट में कितना आ जाएगा आपके पास FA आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी सॉल्व करने के लिए दिया होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपको गिवन है f0 इज इक्वल टू -3, f1 इज इक्वल टू 6, f2 इज इक्वल टू 8 और f3 इज इक्वल टू 12 गिवन है, और आपको f6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं 0 पे वैल्यू दिए, 1 पे दिए, 2 पे दिए, 3 पे दिए और कहीं पे 6 आएगा तो 6 पे वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस पे -3 गिवन है, इस पे 6 गिवन है, इस पे 8 गिवन है, इस पे 12 गिवन है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए आपको 6 पे निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, f6 निकालना है। इस तरह का बना लीजिए पहले उसे। तो f6 निकालने के लिए a, ये वाला काम a करेगा, ये a प्लस h हो गया, ये a प्लस 2h हो गया, ये a प्लस 3h हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है।
एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट की पावर 6 ऑफ F0 लिख सकते हैं, तभी आपका F6 बनेगा ये। ठीक है, अब आप क्या करिए, शिफ्ट की जगह 1 प्लस फॉरवर्ड रेज टू दी पावर 6 करिए, F0 करिए, और आप देखेंगे कि चूँकि इसमें अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 6C1 फॉरवर्ड, 6C2 फॉरवर्ड स्क्वायर, 6C3 फॉरवर्ड का क्यूब। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 ही वैल्यू पता है, तो आप बस 3 ही ऑर्डर तक का निकाल सकते हैं। उसके आगे का आप या तो 0 मान लीजिए या फिर अननोन कर दीजिए, जो भी करिए। तो इसमें आएगा फॉरवर्ड की पावर 6 तक, पर आप बस क्यूब तक लिखेंगे क्योंकि इसके आगे की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। लास्ट में क्या लिख दिया जी, आप F0 लिख दीजिए और आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। ये बनेगा आपके पास 1 प्लस 6 फॉरवर्ड प्लस ये बनेगा आपके पास फिगर फॉरवर्ड स्क्वायर प्लस 20 फॉरवर्ड का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास F0। बाकी हमने डिफरेंस टेबल बनाएंगे। डिफरेंस टेबल अगर आपकी बनेगी तो यहाँ पे आपके पास अगर x है देन उसके बाद यहाँ पे fx आ जाएगा, देन आपका एक फॉरवर्ड, देन सेकेंड वाला और सबसे लास्ट में थर्ड वाला। वैल्यूज़ हमने देखी है 0 1 2 3 पे है, इस पे है -3, इस पे 6 है, इस पे 8 है और इस पे है 12। तो इन दोनों को माइनस करें, 6 - 3 9, 8 - 2 12 - 8 4, 2 - 9 7, 4 - 2 2 - 2 - 7 9, यहाँ तक पहुँचेंगे। सारी वैल्यूज़ रख लीजिए। तो 1 प्लस 6 फॉरवर्ड ऑफ F0 बनेगा, तो उसकी जगह 9, सब जगह फॉरवर्ड का ही लिखना है। तो ये फॉरवर्ड ऑफ F0 है, ये फॉरवर्ड स्क्वायर ऑफ F0 है, ये फॉरवर्ड क्यूब ऑफ F0 है। तो सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो 6 × 9 प्लस 15 × -7 प्लस 20 × 9, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 126। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया कि F6 की वैल्यू कितनी होगी 126। तो जब हमने डिफरेंस कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जब आपको बस वैल्यूज़ पता होंगी तो आप किसी पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आप निकाली जा सकती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जब बीच की कोई वैल्यू मिसिंग हो। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सारी पता थी हमको और हमको कोई आगे की वैल्यू पूछी थी या फिर पीछे की वैल्यू, एकदम पीछे की वैल्यू कोई पूछेगा। तो अगर आपको बीच की कोई वैल्यू मिसिंग है तब आपको कैसे सॉल्व करना है।